ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय 6 सप्ताह यज्ञ की विधि। श्री सनकादिक ने कहा, नारद जी, अब आप सप्ताह श्रवण विधि सुनिए। पहले ज्योतिषी से मुहूर्त पूछना चाहिए। एक विवाह जितने धन की व्यवस्था करनी चाहिए। सप्ताह कथा के लिए भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण महीना उत्तम होता है। वैसे जब भी हरि प्रेरणा हो, व्यवस्था करने में समर्थ हो, तो सप्ताह कथा श्रवण कर लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में आयु का कोई निश्चय नहीं है कब मृत्यु आ जाए। अतः व्यवस्था होने पर सप्ताह कथा श्रवण कर ही लेना चाहिए। भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों का त्याग करना चाहिए। दूर के लोगों को सपरिवार कथा में निमंत्रण करना चाहिए। सभी वर्णों को निमंत्रण देना चाहिए। कथा का आयोजन किसी तीर्थ में, वन में या अपने घर पर उत्तम माना गया है। भूमि का शोधन, मार्जन, लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल, पुष्प, पत्र, चंदन से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें। उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। वक्ता के लिए एक दिन सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्व अभिमुख होकर बैठें। यदि वक्ता पूर्व अभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर अभिमुख बैठना चाहिए, अथवा वक्ता श्रोता पूर्व अभिमुख बैठ सकते हैं। वक्ता ब्राह्मण, वेद शास्त्र का ज्ञाता एवं विष्णु भक्त हो। यदि संभव हो तो वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही और विद्वान ब्राह्मण स्थापित करना चाहिए। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व वक्ता शौर कर्म करा ले। सूर्योदय से पूर्व शौच आदि से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे। संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। फिर पितृगण का तर्पण कर पूर्व भागों की पुष्टि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण का मंत्र उच्चारण पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन करे। प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर स्तुति करे। हे करुणा निधान, मैं संसार में डूबा हुआ दीन हूँ। कर्म रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की विधिवत पूजन करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इसके पश्चात वक्ता का पूजन करें। उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित कर स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, कथा समझाने में कुशल आप संपूर्ण शाक विशारद हैं। कृपा करके इस कथा को प्रकाशित कर मेरा अज्ञान दूर करें। कथा निर्विघ्न संपन्न करने के लिए 5 या 3 ब्राह्मणों का वर्ण करें। वे द्वादश 10 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। उनका भी पूजन कर उनकी आज्ञा से स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। सूर्योदय से कथा प्रारंभ कर 3:30 पहर तक कथा सुनावें। दोपहर के समय 2 घड़ी कथा बंद रखें। उस समय भक्तों को कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ की बातें न करें। कथा के समय घी, दूध, फल या जिससे जैसा नियम सुविधे से सज सके उसी को ग्रहण करें। सनकादिन ने कहा, नारद जी, कथा श्रोता ब्रह्मचार्य का पालन करें, भूमि पर सोवें, पत्तल में भोजन करें, दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ, बासी अन्न सप्ताह श्रवण तक सेवन न करें। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष से दूर रहें। किसी की निंदा न करें। रस वाला स्त्री, पतित, गायत्रीहीन, द्विज,
ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले या वेद न मानने वाले से वार्तालाप न करें। सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। निर्धन, क्षय रोगी, अभागा, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु ये सब कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, संतानहीन, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ये सब प्रयत्न करके कथा श्रवण करें। सप्ताह कथा संपन्न हो जाने पर पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार के साथ शंख ध्वनि करें। ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दान करें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। ग्रस्त हो तो हवन करें। हवन में दशम स्कंद के एक एक श्लोक से विधि पूर्वक खीर, घी, मधु, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दें अथवा गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें। हवन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें। त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में जो न्यून अधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर 12 ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर गौ और सुवर्ण दान करें। यदि सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाकर उस पर श्रीमद् भागवत की पुस्तक रखकर उसकी आह्वान आदि विधिविध उपचारों से पूजा कर वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा के साथ वक्ता को समर्पण कर दें। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार सनकादिक ने 1 सप्ताह तक कथा श्रवण कराया। अंत में भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तरुण होकर सबका मन अपनी ओर आकर्षित करने लगे। श्री नारद जी का प्रयास सफल हुआ। यह परमानंद में डूब गए। उन्होंने सनकादिक से कहा, तपोधनों, मैं आप लोगों से अनुग्रहित हुआ। आप लोगों ने सप्ताह कथा सुनाकर मुझे सर्व पापहारी श्री हरि से मिला दिया। श्री नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां योगेश्वर श्री सुखदेव जी आ गए। पर तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद खड़े होकर प्रणाम करने लगे। फिर उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। नारद जी ने उनका पूजन किया। श्री सुखदेव जी ने सब और संबोधित करके कहा, यह भागवत महापुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्त मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो भक्ति पूर्वक इसका श्रवण, पठन और मनन करता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ में भी नहीं है। अतः भाग्यवान श्रोताओं, तुम सब इसका पान करो। इसी समय इस सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन और पार्षदों के साथ साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। श्री नारद जी ने भक्ति सहित उनकी पूजा की। भगवान को एक सिंहासन पर देव ऋषि नारद ने बैठा दिया और सबके साथ उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव और ब्रह्मा जी आए। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी ने झांझ, श्री नारद जी वीणा बजाने लगे। गान विद्या में निपुण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र मृदंग बजाने लगे। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे। इन सब को श्री सुखदेव जी ने तरह तरह के भाव सरस कर बताने लगे। इन सब के बीच में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों की तरह नाचने लगे। ऐसे अद्भुत कीर्तन को देखकर प्रसन्न मन से भगवान बोले, मैं तुम सब लोगों की इस कथा और कीर्तन से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझसे वर मांग लो। भगवान के इस वचन से सभी प्रेम पूर्वक प्रसन्नचित कहने लगे, भगवान, हम सबकी यह अभिलाषा है कि जहाँ तहाँ सप्ताह कथा हो वहां आप अपने इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कथा अमृत का पान करने से सबका सारा मोह मिट गया। फिर सब के सब अपने अपने स्थान पर चले गए। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाचिनी ने जिन्हें
रोंद डाला है, जो संसार सागर में डूब रहे हैं, उनका मंगल करने के लिए श्रीमद् भागवत गर्जन कर रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्म्य को श्रवण कर हर्षित श्री शौनक जी ने पूछा, सूची, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को तथा सनकादिक ने नारद जी को किस किस समय इस महापुराण को सुनाया। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के सबधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी से पूर्णिमा तक श्री सुखदेव जी ने सुनाया था। कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। कलयुग के 230 वर्ष बीत जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक सनकादिक ने कथा सुनाई थी। शौनक जी, इस घोर कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। शौनक आदि 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज जी से कहते हैं, जो भगवान की कथा कहते अथवा सुनते हैं, उनके पास तुम लोग कभी मत जाना। मैं औरों को दंड देने में समर्थ हूँ, वैष्णव को नहीं। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आप लोगों को यह परम गुप्त रहस्य सुनाया है। सभी शाखों के सिद्धांतों का यह सार है। संसार में भागवत से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस को पिए। जो इस कथा को भक्ति से सुनता है और जो सुनाता है, वे दोनों इसका यथार्थ फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। एताम यो नियततयः शृणोति भक्तया यह च एनाव कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रहे तौ सम्यग् विधि करुणा तत्फलं लभेते यायार्थ्या अत्र हि भुवने किम अप्यसाध्यम्। श्री पद्म पुराण अंतर्गत श्री भागवत महापुराण महात्म्य का 6वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित श्रीमद् भागवत महात्म्य पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।